नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा आज अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी में हनुमंत लला का उन्होंने दर्शन पूजन किया। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद नृपेंद्र मिश्र रामलला का दर्शन करने राम जन्मभूमि की तरफ निकले। मंदिर निर्माण को लेकर कल अयोध्या में निर्माण समिति और निर्माण कार्य में लगे इंजीनियरों के साथ एक अहम बैठक आयोजित है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों के साथ भी श्री मिश्र बैठक करेंगे। बताते चलें कि राम मंदिर निर्माण के लिए गर्भगृह के आसपास इन दिनों मिट्टी की खुदाई का काम चल रहा है। बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली से अयोध्या पहुंचे हैं मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा। राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष अयोध्या पहुंच गए हैं। हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन पूजन किया है और इसके बाद रामलला का उन्होंने दर्शन किया है। कुल मिलाकर कल की बैठक खासी अहम मानी जा रही है। बैठक में समिति से जुड़े पदाधिकारियों के अलावा स्थानीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। रणनीति तैयार होगी कि आगे अब क्या होना है। तांडव वेब सीरीज को लेकर अयोध्या में साधु संतों के साथ हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतरकर विरोध शुरू कर चुके हैं। अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने वेब सीरीज के निर्माता व निर्देशक के पोस्टर में तलवार लगाकर उन्हें फूंका। उन्होंने मांग किया कि सीरीज निर्माताओं पर रासुका लगाया जाए। परमहंस दास ने बताया कि तांडव वेब सीरीज में हमारे भगवान श्री राम का अपमान दिखाया गया है। हिंदू के महादेव भगवान शिव का भी अपमान किया गया है, जिसको लेकर सनातन धर्म के संतों में बेहद नाराजगी है। इसलिए वह अपील कर रहे हैं कि इस सीरीज के निर्देशक अली अब्बास जफर व सैफ अली खान को फांसी दे दी जाए। उन्होंने कहा कि जब अन्य धर्म पर इस तरह से अपमानित नहीं किया जाता तो सिर्फ हिंदू देवी देवताओं पर अपमान का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसके लिए इनके ऊपर रासुका लगाने के साथ ही फांसी की सजा दे देनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन ऐसे व्यक्तियों को सजा दे, नहीं तो अब सनातन धर्म के लोग रुकने वाले नहीं, खुद उनका सर कलम करने के लिए रवाना हो जाएंगे। है उसमें हमारे परम आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान दिखाया गया है। हिंदुओं के देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जो सबसे बड़े हमारे धर्मगुरु हैं, उनका अपमान दिखाया गया है, जिसको लेकर के हम सभी साधु संत धर्माचार्य और सनातन धर्मावलंबियों में बेहद नाराजगी है। और हम लोग मांग करते हैं कि सैफ अली खान और अली अब्बास जफर जो इसका निर्देशक है, दोनों को फांसी के फंदे पर जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके झुलाया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम साधु संत धर्माचार्य अब रुकेंगे नहीं। हमने तलवार उठा लिया है, माला भी फेरा हूं, भाला भी साथ में रखता हूं। और ये मालूम होना चाहिए कि जब अन्य धर्म के प्रति इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं होती है, अन्य धर्म के प्रति कोई मूवी इस तरह नहीं बनती है, अन्य धर्म के प्रति जो है कोई वेब सीरीज नहीं, केवल हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाना, हिंदुओं का अपमान कराना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना की हकीकत को परखने के लिए अयोध्या के मसौदा ब्लॉक के मुमताज नगर की रहने वाली लाभार्थी कुमकुम देवी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी ली है। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है, तो वहीं भाजपा चुनाव में सफल भागीदारी को लेकर प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर मंथन शुरू कर दिया है, जिसको लेकर प्रदेश में 5 जिलों में लाभार्थियों से प्रधानमंत्री आवास योजना की हकीकत को जानने के लिए लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने जानकारी ली है। वहीं अयोध्या में भी केंद्र सरकार द्वारा दिए गए योजना के तहत सुविधाओं की हकीकत को परखने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के मसौदा ब्लॉक स्थित मुमताज नगर गांव की लाभार्थी कुमकुम देवी से वर्चुअल माध्यम से वार्ता कर जानकारी ली। इसके बाद लाभार्थी कुमकुम देवी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद वह खुश हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह एक सपना था, लेकिन आज प्रधानमंत्री के माध्यम से ही घर मिल सका है। इसके लिए हमें कहीं दौड़ना नहीं पड़ा है। पहले हम अपने परिवार के साथ छप्पर के घर में रहते थे। कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं ने प्रधानमंत्री के संवाद को लेकर भूरी प्रशंसा की है। वहीं जिला प्रशासन भी कार्यक्रम को लेकर अंतिम तक तैयारी में लगा रहा। कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह, अयोध्या विधायक
वेद प्रकाश गुप्ता, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, मिल्कीपुर विधायक बाबा गोरखनाथ और बीकापुर की विधायक शोभा सिंह मौजूद रहीं। अधिकारियों में मंडलायुक्त MP अग्रवाल, जिलाधिकारी अनुज झा व CDO प्रथमेश कुमार भी अपनी टीम के साथ कार्यक्रम स्थल पर डटे रहे। खुशी के माहौल है सर कि बहुत खुशी मिली है हमको, अंदर से बहुत गर्व हुआ है कि आज प्रधानमंत्री जी से हमारी बात हुई हो। घर हमारे गांव के प्रधान जी से जिसकी वजह से हमको आज घर मिला है, हमको कहीं दौड़ना नहीं पड़ा है सर। किस घर में आप रहते थे? छप्पर में रहते थे सर। पहले किस किस तरह से मिली? क्या क्या आपके घर में बन चुका है? सर अभी तो दीवार तक उठी है, पहले की 40,000 मिली है सर। उसके बाद अभी दूसरी किस्त तो नहीं मिली है, आज कल परसों में आ जाएगी। आज तक बन जाएगा? अभी तो टाइम है तो सर 10-15 दिन के लगेगा। फैजाबाद डाक मंडल के प्रवर अधीक्षक डाकघर आर्यन यादव की अध्यक्षता में मेगा डाक मेले का आयोजन किया गया। मेगा डाक मेला जिसमें बतौर मुख्य अतिथि लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल विवेक कुमार दक्ष ने शिरकत करते हुए कहा कि जनता का डाकघर से वर्षों पुराना विश्वास एवं मजबूत नाता है। यह हमेशा आपके सुख दुख का साथी रहा है तथा कोरोना काल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के आधार इनवेल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से घर बैठे किसी भी बैंक के पैसे को निकालकर तथा जरूरतमंदों तक दवा राशन आदि पहुंचाने की सेवाओं से देश के नागरिकों का दिल जीत लिया। डाकघर ने अपने दायित्वों को निभाया है, केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है। इस दौरान श्री दक्ष ने बेटियों को सुकन्या पासबुक उपहार, डाक जीवन बीमा पॉलिसी बॉन्ड, डाक जीवन बीमा स्वीकृत चेक तथा IPP BQR कार्ड वितरित किया। साथ ही मेला में ग्रामीण डाक जीवन बीमा का सर्वाधिक व्यवसाय के लिए शाखा डाकपालकों को पुरस्कृत किया। इस दौरान सीनियर पोस्टमास्टर रवि कुमार, सहायक अधीक्षक जयप्रकाश, डाक निरीक्षक अलका गौड़, सत्येंद्र प्रताप सिंह, जयशंकर प्रसाद वर्मा, धीरेन्द्र दुबे, राघवेंद्र सिंह, नीलू सोनी आदि मौजूद रहे। मंडल में ग्रामीण डाक सेवकों का हम लोग एक रिव्यू कर रहे हैं। एक ट्रेनिंग सेशन भी है उनको एजुकेट करने के लिए। उनके द्वारा जो वर्ष भर में काम किया गया है उसका आज लेखा जोखा देखा जा रहा है। जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनको पुरस्कृत भी किया गया। कुछ बच्चियों को सुकन्या समृद्धि के खाते भी वितरित किए गए। सुकन्या समृद्धि खाता भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत लागू किया गया था, शुरू किया गया था। और ये जो खाता है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इसमें है केंद्र सरकार के इस योजना में, और ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है। और बच्चियों को पढ़ाई के लिए और कालांतर में उनका जो शादी है या उनका जो करियर है उसके लिए पैसा बचाने की बहुत अच्छी योजना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाना चाहिए। कुष्ठ आश्रम में असहायों व निर्बलों की मदद को आगे आया नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार केंद्र। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित था। उन्होंने अपनी आजीविका और जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया। जिन पदों के लिए लोग लालायित रहते हैं उन्होंने देश की आज़ादी के लिए सहज ही त्याग दिया। यह उद्गार सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार केंद्र के संयोजक अध्यक्ष शक्ति सिंह ने मोदहा स्थित कुष्ठ आश्रम में नेताजी की जयंती सप्ताह के तहत दूध फल वितरण कार्यक्रम में व्यक्त किए। बता दें कि सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार केंद्र की ओर से नेताजी की जयंती पर 4 दिवसीय समारोह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को वृद्धा एवं विधवा आश्रम अयोध्या में वस्त्र एवं खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मनोज जायसवाल, मनोज मेहरोत्रा, डॉक्टर शैलेंद्र विक्रम सिंह, केशव बेगुलर, अनिल सिंह, बुद्धिपाल प्रजापति, अभिनव जायसवाल, सुप्रीत कपूर, देवेंद्र मिश्रा, दीपू आदि मौजूद रहे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मोत्सव के संबंध में चल रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुष्ठ आश्रम में अन्न वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें यहाँ पर मोदहा स्थित कुष्ठ आश्रम में जो भी यहाँ के लोग हैं उनको सबको फल और अनाज वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। इसके बाद उपरांत क्या कार्यक्रम है? इसके उपरांत कल का कार्यक्रम जो है वो ये है कि अयोध्या में जो विधवाश्रम है वहाँ वस्त्र वितरण का कार्यक्रम है और अंध विद्यालय में भोजन का सहभोज का कार्यक्रम है ये। फिर 23 तारीख को
यहाँ से नेताजी सम्मान मार्च के रूप में चौक से सभी लोग निकलेंगे और नगरपालिका स्थित नगर निगम स्थित नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम समाप्त होगा। जिसमें जैसे आपका दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम है, उसमें कितने लोग? नहीं, दीप प्रज्वलित का हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है। डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार के निर्देश पर शहर में जाम की समस्या को देखते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। दुकान के आगे सामान रखकर बेच रहे दुकानदारों को अपनी निर्धारित सीमा में रहकर दुकान लगाने का आज पुलिस ने आदेश दिया, लेकिन दुकानदार हैं कि अभी मानने को तैयार नहीं। अपनी दुकान के आगे सामान बढ़ाकर लगा रहे हैं और बेच रहे हैं, जिससे चौक में यातायात बाधित हो रहा है। इसी को देखते हुए नगर कोतवाली की पुलिस ने आज पुलिस बल के जवानों के साथ मिलकर चौक क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान तथा बेवजह दुकान के आगे सामान रखकर बेच रहे दुकानदारों को हिदायत देकर के यह कहा कि दोबारा अगर गलती हुई तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और दुकान को भी बंद कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी नवनियुक्त प्रवक्ता सहायक अध्यापकों को समृद्ध किया। इस मौके पर नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। जनपद अयोध्या में जिलाधिकारी अनुज झा और अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के द्वारा जनपद में चयनित कुल 4 अध्यापकों को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विकास भवन में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि योगी सरकार की मिशन रोजगार की श्रृंखला के तहत नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह भी मौजूद थे। सहायक प्रवक्ता के रूप में नियुक्तियां हुई हैं 436 और अपने अयोध्या जनपद में 4 नियुक्तियां सहायक प्रवक्ता के रूप में बच्चों की हुई हैं। और निश्चित रूप से ये सरकार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की 3.5 वर्षों में जितने भी प्रदेश में नियुक्तियाँ हुई हैं वो पारदर्शी तरीके से और जो उसके योग्य हैं उन लोगों को अवसर मिला है। भ्रष्टाचार मुक्त नियुक्ति हुई हैं और ये पहली बार इस प्रदेश में हो रहा है कि जो योग्य बच्चे हैं, जो योग्य व्यक्ति हैं, उनको अवसर मिल रहा है नौकरी का और ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार मुक्त एक माहौल बना है प्रदेश में। और मैं इसके लिए यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में प्रदेश विकास की तरफ बढ़ रहा है। और जो शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 ऐसे विषय थे जिस पर पिछली सरकारों ने काम ही नहीं किया। और निश्चित रूप से सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयास करके व्यवस्था को सुधारने का काम किया है और चिकित्सा के क्षेत्र में कोरोना जैसी महामारी को लेकर भी पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह उत्तर प्रदेश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, इसके लिए निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र। रामनगरी अयोध्या में तांडव वेब सीरीज का विरोध जारी है। आज शहर के सिविल लाइन तिराहे पर श्री राम धाम सेवा संस्थान ने तांडव वेब सीरीज के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर व कलाकारों का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया और वेब सीरीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। श्री अयोध्या धाम सेवा संस्थान के अध्यक्ष जन्मेजय सिंह बाबा ने कहा कि वेब सीरीज में भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म को अपमानित करने के साथ साथ संस्कृत को भी तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को गलत दिशा देने का काम गैर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा किया जा रहा है, जो देश की संस्कृति के लिए हानिकारक है। इससे पहले भी अयोध्या के साधु संतों ने विरोध जाहिर कर वेबसाइट और वेब सीरीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से जुड़ा हूँ, कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का पदाधिकारी हूँ, लेकिन इन सभी चीज़ों से इतर मैं देश और समाज का एक नागरिक भी हूँ और हिंदुस्तान में मैं यहाँ पे हूँ एक नागरिक के रूप में। मैंने ये विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कराया है। भारत में जो है ऐसी वेब सीरीज का प्रचलन तेज़ी से चलता आ रहा है, जिसको लोग जो है लगातार इसको बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसे लोग बढ़ावा दे रहे हैं जो देश विरोधी हैं, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। और इस सब विरोध को जो है हम लोग को रोकना है, हम नौजवानों को रोकना है। उसका एक बड़ा कारण है क्योंकि जेएनयू में जो नारे लगे थे कि आज़ादी की जो नारे लगे थे, वो इस वेब सीरीज में, तांडव वेब सीरीज में वो साफ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। एक इसमें अभिनय कर रहे हैं शिव जी का रूप धारण किए हुए, एक लोग अभिनय कर रहे हैं राम जी का रूप धारण किए हुए, जो गलत तरीके से जो है राम जी को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, शिव जी को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, पीढ़ी को क्या संदेश ये लोग देना चाहते हैं, कैसे मोटिवेट करना चाहते हैं,
ये बिल्कुल गलत है और इस तरीके से जो वेब सीरीज़ बन रही है, फिल्में बन रही हैं, उस पर पूर्णतः